तो फ्रेंड्स हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है, ठीक है, जो न्यू इंसर्ट है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th, इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 7 चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसका जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 कर लिया था। मैंने कहा था कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, तो इसलिए हमने वो वाला क्वेश्चन लीव कर दिया था, थर्ड नहीं किया था। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके, सेवन्थ क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन इज, क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर है तो सर्कल का ही होगा ऑब्वियसली, हुज सेंटर इज 2-4 एंड बी इज 1-4। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे मान लो मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, और इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। और यहाँ पर है बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1-4 और सेंटर है, ठीक है। तो डायामीटर क्या होगा, दिस इज डायामीटर, ठीक है, डायामीटर दिया है, ए बी इज द डायामीटर, तो ये हमारा ए है, ये ए है, ये बी है, ए बी एक डायामीटर है। सेंटर जो है, सेंटर इज कितना, 2 एंड -3, तो सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, सेंटर इज 2, -3, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, तो इसका कुछ नाम ले लेते हैं, मान लो सेंटर को हम बोल देते हैं ओ, ठीक है। तो फिर अब हमें क्या पता करना है, ए पता करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं कि x1 एंड y1 है, ये हैं ए के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें इसका मतलब क्या पता करना है, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पता करते हैं, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखो ये जो ओ है, सेंटर जो है, सेंटर ये हमें पता है ना कि ये मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 होगा, ये जो 2 होगा वो बराबर होगा x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो वहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो y1 होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो -3 है वो किसके बराबर होगा, -3 इज इक्वल टू y1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हम कर लेंगे कि लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट ओ, और ओ पॉइंट हमने किसे माना है, 2 - 3 इज द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है। वी नो, हमें एक और बात पता है, अब हमें ये बताना पड़ेगा ना कि हम कैसे इस ओ को मिड पॉइंट मान रहे हैं और अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये बात बतानी पड़ेगी। तो वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे कि वी नो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ए ओ बराबर ओ बी है, दिस इंप्लाइज कि जो ओ है ये पॉइंट क्या है, इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सेक्शन फार्मूला के अनुसार, सेक्शन फार्मूला के अनुसार मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये होता है। और हमें इसके ये जो इसका एब्सेसा और ऑर्डिनेट है ये तो हमें पता ही है, तो हमें x1 और y1 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि जो 2 है वो इक्वल है x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज कि x1 कितना होगा, इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया, 2 इधर गया, ये हो गया 4 और 4 - 1 तो कितना हो गया 3, x1 इज इक्वल टू 3 एंड
-3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज कि y1 कितना हो गया, y1 हो गया 2 इंटू -3 -6 एंड -6 -4 दैट इज -10। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि पॉइंट ए के हमने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है 3 और एक है -10, सो दिस इज 3 -10, so coordinates are 3 -10। so now let's move to the next question। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इफ़ a एंड b आर -2 -2, ठीक है, एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अगर a को पहले लिखा तो उसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखे हुए हैं और b के कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखे हुए हैं, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक है, उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक A पॉइंट है, दिस इज मान लेते हैं पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन कनेक्ट कर रही है, दिस इज पॉइंट B। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए गए हैं, -2 -2 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पता करना है और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब कि एक पॉइंट P है यहीं पर कहीं पर होगा, इसे मान लो पॉइंट P मान लिया मैंने। अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को मान लो मैंने x1 y1 मान लिया। ठीक है, या फिर मैंने सिर्फ xy भी हम मान सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लिया। अब हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक और सिचुएशन दी है, मतलब एक और कंडीशन दी है, कंडीशन ये है कि AP इज इक्वल टू कितना है, 3/7 AB है। तो अब जरा इस चीज़ को देखते हैं, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। हमें ये पता है कि सेक्शन फार्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये पता होनी चाहिए हमें, मतलब कि m1 m2 हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं कि m1 m2 कैसे निकालते हैं। तो ये जो 7 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 7AP, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो AB है वो मल्टीप्लाई में है 3/7 के, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो AP अपॉन AB, या इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो रफ में क्यों करें, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट P इज XY। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट P क्या है, XY है, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के XY है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, गिवन कि जो AP है ये बराबर है 3/7 AB के। AP इज इक्वल टू 3/7। अच्छा एक बात बताओ, ये जो AB है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AP प्लस AB प्लस PB, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ डायग्राम देखो, ये जो AB है, AB ये जो पूरा AB है वो AP प्लस PB है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर लेते हैं, AB को हमने क्या लिखा, AP प्लस PB। दिस इम्प्लाइज कि जो AP है वो इक्वल है, हमें एक्चुअली ना रेशियो फाइंड करनी है, m1 और m2 अगर हमें लग गया पता, उसके बाद तो हम xy बहुत इजीली निकाल ही देंगे। तो यहाँ पे क्या है, AP इज इक्वल टू 3/7, अब ये 3/7 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AP प्लस 3/7 PB। ओके, दिस इम्प्लाइज कि AP माइनस 3/7 AP इज इक्वल टू 3/7
पी बी। अब एलसीएम लो, दिस इज़ नॉट ए बी, दिस इज़ ए पी, ठीक है। अब एलसीएम लो, दिस इज़ 7, दिस इज़ 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3/7 पी बी। तो अब एक बात बताओ कि ये जो 7 है ये दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है इक्वालिटी के, ये 7 कट जाएगा तो ये कितना बचा, 7 ए पी माइनस 3 ए पी, दैट इज़ 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। ओके, नाउ ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये पी बी यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ये 4 उधर चला गया। दिस इम्प्लाइज की जो ए पी है, दिस इम्प्लाइज की जो ए पी है, रेशियो पी बी है, वो कितना है, वो है 3:4। तो अब हमें पता चल गया है कि रेशियो कितना है। सो वी हैव गॉट द रेशियो in which the point P is dividing the line segment AB. What is it? It is 3:4. 3:4. This is 3:4. Okay. So now this is our x1, ठीक है। This is y1. This is x2 and this is y2. And these आर आर रेशियोज, दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2। ये चीज़ें हमें पता है और अब हम xy बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर सेक्शन फार्मूला लिखते हैं। सेक्शन फार्मूला के अनुसार जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और दिस इज अंडर ब्रैकेट, ठीक है। ये निकल गए कोऑर्डिनेट्स। दिस इंप्लाइज कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है, पॉइंट p, वो कितना है, वो है x1 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय m1 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय x2 दैट इज 2 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई x1 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय divided by 3 plus 4 and then m1 3 y2 is -4 plus m2 is 4 y1 is -2 divided by 3 plus 4. These are the coordinates is equal to 3 दूनी 6 -8 divided by 7 3 चौक 12 that is -12 -8 divided by 7 ओके इज इक्वल टू 6 -8 कितना होता है, -2/7 और -20/7 और ये डिवाइड वगैरह भी नहीं होगा, मतलब कि कैंसिल आउट भी नहीं होंगे ऊपर नीचे। दिस इम्प्लाइज कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर कितना होगा, -2/7 एंड -20/7। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ओके, थैंक यू so much।